नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड्स का खाना जायंट साइज में बनाएंगे। तो हम एक जायंट लैटे क्लासिक, फ्राइज डिप्स और एक बिग टेस्टी तैयार करेंगे। वैसे नीचे लिखे मैकडॉनल्ड्स में आपका पसंदीदा बर्गर कौन सा है? मेरे पास अभी सिर्फ बिग टेस्टी है। कृपया पहले ही लाइक करें, वीडियो दिलचस्प है। चलो, अपनी ट्रेडमार्क पैकेजिंग के बिना मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो चलिए उन्हें दोहराते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हम इस प्रकार के नालीदार कार्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। हम पैकेजिंग को खोलते हैं, बक्से के आयामों को मापते हैं, उन्हें गुणा करते हैं और इन आयामों को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करें। जहां आवश्यक हो हमने काट दिया। और हम मार्क जगहों के अनुसार कार्डबोर्ड को मोड़ेंगे। हम गरम ग्लू को निचोड़ते हैं और बॉक्स को इकट्ठा करेंगे। बिग टेस्टी का बॉक्स तैयार। हम आलू के लिए भी ऐसी बॉक्स बनाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी एक बड़े कॉफी कप के रूप में काम करेगी और हमने उसी कार्डबोर्ड से ढक्कन बनाया। मेरी राय में अच्छा होगा। हम अभी पेंट करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम एक स्प्रे से प्लास्टिक की बाल्टी को पीले रंग से पेंट करेंगे। हमने एक्रिलिक पेंट के साथ हमारे बचे उत्पादों को पेंट किया। हमने पीले बाल्टी पर चित्रित ढक्कन लगा दिया। ऐसे हम शब्दों को चिपकाते हैं और ये मैकडॉनल्ड्स के गिलास विशाल रूप में तैयार। यहाँ आलू के लिए ऐसा बॉक्स लिया है और यहाँ इतनी बिग टेस्टी है। वैसे हमने इसे पुराने बॉक्स डिजाइन के अनुसार बनाया। शायद बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी बक्सों को बनाने में 15 घंटे लगे। पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है आलू के डिप्स। ये वही फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन केवल अलग आकार में। तो हमें आलू का एक बैग चाहिए। हम इसे छीलते हैं और इसे साफ करना शुरू करेंगे। बिना छिलके वाले आलू को बेसिन में फेंक देंगे और ऐसे कई बार करेंगे। ये छिलके वाले आलू का पूरा बेसिन निकला, लेकिन ये गंदे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंक में डालेंगे और पानी से भरेंगे। प्रत्येक आलू को गंद से साफ करेंगे और उन सभी आंखों को हटा देते हैं जो पहली बार रह गए थे। हम एक सॉस पैन में पूरी तरह से साफ आलू डालेंगे। पानी भरे ताकि ये पूरी तरह से आलू को कवर करे। और हमने इसे 2 बर्नर्स पर रखा। आलू को उबालने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है हमने गलत किस्म को चुना और जब तक आलू नरम नहीं थे तब तक उन्हें 7 घंटे पकाया गया। एक्स्ट्रा पानी निथार ले और आलू मैशर की मदद से आलू को गूंद ले। जब मिक्सर कम या ज्यादा सेम हो जाता है तो काफी सारा नमक डाले और गूंदना जारी रखे। डिप्स का आकार बहुत ही असामान्य है। इसे बड़े हुए पैमाने पर दोहराने के लिए हम इन लोहे के कोनों को लेंगे। उनमें से प्रत्येक में तेल डालेंगे और ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। और अब हम मैश किए हुए आलू लेते हैं और हाथों से रगड़ लेते हैं और एक ट्यूब के आकार की मदद से हम आलू के डिप्स को समान आकार बनाएंगे। हम इसे पूरे दिन फ्रीजर में भेजेंगे। इसी बीच हम एक विशाल कॉफी बनाएंगे। उसके लिए हमें 14 लीटर दूध चाहिए। हम बोतलें खोलते हैं और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालेंगे।
हमने इसे स्टव पर रखा। इसे 60 डिग्री तक गर्म करना होगा। इस बीच चलो कॉफी बीन्स के साथ काम करें। ये पहले ही भुने हुए हैं, केवल पीसना बाकी है। इसलिए हम कॉफी मिक्सर में थोड़ा डालेंगे और पीसेंगे। ग्राउंड कॉफी को दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। इस प्रकार हमें अपने 800 ग्राम कॉफी बीन्स को पीसने की जरूरत है। उन्हें 5 लीटर पानी से भरें। मिक्स करें और स्टव पर डाल दें। हम अपने विशाल एक्सप्रेसो में बहुत सारी चीनी डालते हैं और इसे फिर से मिलाएंगे। दूध पहले से ही गर्म है, इसलिए हम इसे स्कूप करते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे। गर्म दूध को बंद करके अच्छी तरह फेंट ले। इस प्रक्रिया के बाद दूध फोम में बदल जाएगा। हम इस फोम को एक बड़े गिलास में भेज देंगे और इसलिए हम ब्लेंडर के माध्यम से सभी गर्म दूध पीस लेंगे। ऊपर एक छलनी स्थापित करेंगे। कॉफी पहले से ही उबल रही है, इसलिए हम स्टोव को हटाकर एक बड़े गिलास में डालते हैं। हमारा विशाल लैटे तैयार। मैकडॉनल्ड्स में वे जो बेचते हैं ठीक उसी समान। अब बनाएंगे जायंट बिग टेस्टी। इसमें ट्रेडमार्क बिग टेस्टी सॉस, टमाटर, सलाद, प्याज, कटलेट, इमेंटिल चीज और जाहिर है बीन शामिल है। हम उनके साथ शुरू करेंगे। कटोरे में पानी डालें, सूखा खमीर डालें, नमक, चीनी, तेल और जाहिर है आटा। हम ये सब गूंदेंगे और आटा भी जोड़ते हैं जब तक कि आटा आपके हाथों से चिपकना बंद न हो जाए। हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे। एक अंडे को कटोरे में तोड़ेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे मिलाएंगे और जब आटा बढ़ जाएगा तो इसे मिश्रण से चिकना करें और ऊपर से तिल छिड़केंगे। अवन में 200 डिग्री पर डालें। आगे देखते हुए मैं कहूंगा कि यह परीक्षण पर्याप्त नहीं था। हमने डबल भाग बनाया और इस तरह की रोटी बेक हो गई। हम इसे फॉइल से मुक्त करेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। ये बहुत नरम निकला। चलो एक कटलेट बनाते हैं। ग्राउंड बीफ में सूखा लहसुन, एंटी चिली पेपर्स, बहुत सारा नमक डालें। गरम मसालों को अपने हाथों से मिलाते हैं। लेकिन इस कीमे में बहुत कम फैट है और कटलेट 100% सूखा होगा। लाड़ का एक टुकड़ा ये सब ठीक करने में मदद करेगा। अनावश्यक त्वचा को काट दे और जमे हुए फैट को स्लाइस में काटे। फिर क्यूब्स में और इसे और क्यूब्स में काटे। बस हो गया। कीमे में लाड़ को डालेंगे। फिर से मिलाएंगे। अब कटलेट जूसी होगा। सभी कीमे को चर्म पत्र पर रखेंगे। हो गया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे, इसलिए हम इसे जलाते हैं। कटलेट पर तेल डालें और इसे अपने हाथों से धब्बा करें। हम ऊपर ग्रिल ग्रेट डालते हैं और इसे पलट देते हैं। कटलेट को तलने के लिए भेजेंगे। आग बुझाने के लिए ढक्कन के साथ कवर करें और बाद में इसके बिना भूनें। हम कटलेट को ऐसा स्पैटुला के साथ उठाते हैं और इसे पलट देंगे। इस तरफ एक और 10 मिनट के लिए भूनें और ये तैयार। हम चीज की ओर मुड़ते हैं। हम स्वाद के लिए एमेंटल का उपयोग करेंगे और मोज़रेला ताकि अच्छे से पिघल जाए। चीज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे।
और कद्दूकस करेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे में विभाजित करें और बर्तनों में डालें। हमने उन्हें स्टफ पर रखा और लगातार हीट करते हुए चीज पिघलने का इंतजार करेंगे। हम फॉर्म तैयार करेंगे। तेल के साथ प्लास्टिक ट्रे को चिकना करें। गरम चीज डालें। और आकार के अनुसार फैलाएं। अब इसे जमने देंगे। तो बिग टेस्टी सॉस के लिए मेयोनीज का पूरा पैकेज निचोड़े। पेपरिका बहुत सा, काली मिर्च डाले, लहसुन को कुचल दे, इसे साफ करें और बारीक काट ले। बोर्ड पर चाकू से रगड़े। यहां सॉस भी है, अमेरिकन मस्टर्ड सॉस। एक नींबू काट ले और उसमें रस निचोड़े। बारबेक्यू सॉस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है, थोड़ा लिक्विड स्मूथ। आखिरी बार हिलाए और बिग टेस्टी सॉस तैयार। सब्जियों से टमाटर, आइसबर्ग, लेट्यूस और प्याज की जरूरत है। सबसे पहले प्याज को छीले। आधे छल्लों में काटे। इस बार प्याज बहुत तेज है। टमाटर काट लेंगे। खैर चलो हमारे विशाल बिग टेस्टी को असेंबल करते हैं। हमने बन पर चीज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर हमारा विशाल कटलेट, चीज का एक और टुकड़ा। हम टमाटर फैलाते हैं, प्याज, आइसबर्ग लेट्यूस, ऊपर सभी सॉस डालें। और ऊपर बन के साथ कवर करेंगे। इस मोमेंट पर हमारा विशाल बिग टेस्टी तैयार। अब तक आलू पहले से ही जमे हुए हैं। इन्हें ले सकते हैं। हम इन्हें लोहे के कोनों से बाहर खींचेंगे और मेरी राय में आकार बहुत अच्छा है। हमने बर्नर पर एक विशाल सॉस पैन रखा और हमें बहुत सारा तेल भी चाहिए। हम इसे खोलते हैं और विशाल गहरा फ्रायर बनेगा। हम अपने आलू को गरम तेल में डुबोएंगे। हम इसे बाहर निकालेंगे पेपर टॉवेल्स पर। हम बाकियों को भी भूनेंगे। चलो उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। हो गया, हमने एक विशाल मैकडॉनल्ड्स मेन्यू तैयार किया। इस सबको पूरे 3 दिन लगे और मेरी राय में ओरिजिनल के समान ही निकला। चलो ये सब ट्राई करते हैं। आलू डिप्स। हमारे डिप्स में एक क्रस्ट है जो ओरिजिनल की तरह खस्ता नहीं है। चलो कॉफी को ट्राई करेंगे। ओह, कॉफी स्वादिष्ट है, मैक लाटे जैसी। और चलो अंत में बिग टेस्टी को काटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे।
पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो। 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे। हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे, खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है। चॉकलेट पोरस है। जब यह पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे। अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं। तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं। इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे। इसे चीनी में डालें। अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे। थोड़ा साइट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं।
नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल 1 जार भरा हुआ है, ये काफी नहीं है। और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। ये एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो, फिर एक 1.5 लीटर, अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिरप तेल में भिगोए जाए। मिश्रण भारी और चिपचिपा है, इसके साथ मजाक करना बहुत भारी बढ़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दे। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं। इसे बर्तन में डालें। इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोले और 4 लीटर डाले। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दे। यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात। मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे। और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें।
फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डाले। बची हुई जगहों में लगा दे। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं। हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल के वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला। 3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है। बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। बार में पूरी फिलिंग एक समान है जैसे कि ओरिजिनल में है। सभी अतिरिक्त खरीदी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाउंटी बार की कीमत हुई पूरे $903। एक छोटा टुकड़ा काट ले। चलो हमारे विशाल बाउंटी को चखे देखते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे भी दिखता हो, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाउंटी जैसा।